Hello and Jai Hind student. Welcome to your own channel सर तरुण रूपानी. Yes, जैसा promised है आज हम करने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन. तो बायोलॉजी का ये चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर है और आज हम 25 इसमें एमसीक्यूज करेंगे बुलेट की स्पीड से. आप तैयार हैं? चलिए. आई एम वेटिंग कि आप अपने नोटबुक अपना पेन लेके बैठ जाइए और हम मिलके करेंगे बायोलॉजी का ये चैप्टर. चलिए बिगिन करता हूं. यस, ईमानदारी रखिएगा, नोटबुक और पेन साथ रखिएगा. मैं हिंट भी देता जाऊंगा, कुछ डायग्राम्स को भी आपको शो करूंगा. आपको सिर्फ करना क्या है? यस, राइट आंसर्स सेलेक्ट करना है और अगर नहीं आ रहा है तो भी ट्राई करना है और रॉन्ग आंसर्स को काट करके उसके बदले फिर सही आंसर लिखना है. तो ये रहा स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन. द क्रोमेटिन मटीरियल इज फॉर्म्ड ऑफ. बड़ा आसान क्वेश्चन है सर. चलिए ऑप्शंस पढ़ लेता हूं. ए डीएनए ओनली, बी डीएनए एंड हिस्टोन्स, सी हिस्टोन्स ओनली या डी न्यूक्लियोटाइड्स. कितने लोग कह रहे हैं बी डीएनए एंड हिस्टोन्स? अ बिग लाइक फॉर यू. यस, बिगिन हो गया है. अपने फ्रेंड्स को, क्लासमेट्स को बता दो जो अभी यस इस प्रीमियर को नहीं देख पा रहे हैं 4 बजे वाले. यस, ये 4 बजे वाला प्रीमियर है और 7 बजे हम करेंगे यस लाइव सेशन. चलिए, हर दिन 2 एमसीक्यूज में लाता हूं, एक 4 बजे और एक 7 बजे. यस, 7 बजे जो वाला होता है वो लाइव सेशन होता है. चलो, द टर्म क्रोमोसोम्स लिटरली मीन्स. क्रोमो मतलब कलर्ड. चलो हिंट दे दिया मैंने. सो क्रोमोसोम्स मीन्स सी कलर्ड बॉडीज. आपको यस क्रोमोसोम का एक डायग्राम भी मैं दिखा देता हूं स्क्रीन पे, आप देख सकते हैं. अब एक सिंगल क्रोमोसोम आ गया. चलिए क्वेश्चन 3 स्क्रीन पे आता हुआ. द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन अ सर्टेन टाइप ऑफ सेल डिवीजन इज हाफ. यस, किस काइंड ऑफ सेल डिवीजन में हाफ हो जाते हैं? यस, हाफ मतलब होता है हैप्लॉइड. हिंट दे दिया मैंने. हैप्लॉइड किस टाइप के, यस किस काइंड ऑफ सेल डिवीजन में होते हैं? क्या वो ओनली टेस्टीज में होते हैं, ओनली ओवरीज में होते हैं? ये टेस्टीज मेल गैमेट्स होते हैं, ओवरीज फीमेल गैमेट्स होते हैं. और आपको मालूम ही है सारे यस रिप्रोडक्टिव सेल्स में, अर्थात बोथ ओवरी एंड टेस्टीज. सो आंसर इज सी, है ना, इसमें होते हैं सेल डिवीजन. अगला क्वेश्चन 4 आपके सामने स्क्रीन पे आता हुआ. In which one of the following options stages of mitosis have been given in correct sequence? 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, आपको बताना है किसमें चारों या 4 स्टेज भी है. आपको मालूम है माइटोसिस का, तो किसमें सही स्टेज दिए हुए हैं? देखिए पहले 2 ऑप्शन में से ही कोई आंसर होगा, ए या बी में से. क्यों? क्योंकि सी और डी ऑप्शंस तो देखते ही गलत पता चल रहा है, क्योंकि पहली ही स्टेज उसकी गलत लिखी है. ए में लिखा है प्रोफेज, बी में भी प्रोफेज है. आगे प्रोफेज, मेटाफेज, एनोफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज. सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन. बी लगा दिया आप लोगों ने. यस, बी लगाने के लिए वालों के लिए अ बिग लाइक एंड अ बिग यो. यस, यू पीपल आर रियली रियली एक्साइटिंग एंड सुपर्ब. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन स्क्रीन पे आता हुआ. द सिंथेसिस, यस सिंथेसिस फेज इन द सेल साइकिल इज सो कॉल्ड. क्यों कहते हैं इसको सिंथेसिस? क्यों? फॉर दी सिंथेसिस ऑफ मोर ऑफ क्या? क्या कहते हो? मोर सिंथेसिस किसका होता है सिंथेसिस फेज में, सेल साइकिल में? डायग्राम देखोगे? देखो डायग्राम देखोगे तो आंसर आ जाएगा. चलो डायग्राम दिखा देता हूं. ये क्या डायग्राम की वजह स्क्रीन आगे भाग गई. चलो मैं आपको आंसर देता हूं. इसका आंसर है सी डीएनए. तो सिंथेसिस फेज में डीएनए और प्रोड्यूस होता है. अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे आता हुआ. The third phase of karyokinesis is. देखिए सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ थर्ड फेज पूछा है. कितने लोग कह रहे हैं एनाफेज? डी. सुपर्ब 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 गोइंग. डी इज द राइट आंसर. डैश, यस ये फिल इन द ब्लैंक्स है. डैश इज एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर. क्या? एक्स शेप स्ट्रक्चर्ड formed due to crossing over between non-sister chromatids. Yes, क्रॉसिंग ओवर के समय एक्स बन जाता है स्ट्रक्चर. यस, तो इसे क्या कहते हैं उस स्ट्रक्चर को? यस, ये फिल इन द ब्लैंक्स है.
कितने लोग कह रहे हैं सी चैस्मा? चैस्मा के लिए बिग लाइक एंड यस यू पीपल आर रियली डूइंग सुपर, बहुत अच्छा कर रहे हैं। हाँ, ये क्वेश्चन रहा स्क्रीन पे। ये क्वेश्चन आप दो तरीके से कर सकते हैं, या तो क्वेश्चन 8 को ध्यान से देखेंगे तो एक क्वेश्चन तो ये है इसमें, द फेज ऑफ माइटोसिस इन विच सेंट्रोमियर इज लोकेटेड, यस सेंट्रोमियर इज लोकेटेड नियर द सेंटर, जो आपकी आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। या तो आप ऐसे आ सकता है क्वेश्चन कि किसमें सेंट्रोमियर बीच में लोकेटेड है, सेंटर में लोकेटेड है, या मैं एक डायग्राम से पूछ सकता हूं और क्वेश्चन क्या है, और आइडेंटिफाई द फेज ऑफ माइटोसिस। तो कौन सी फेज है इसको डायग्राम से बताना है। सो वेरी सिंपल, बीच में आप देख रहे हैं इक्वेटोरियल प्लेन पे आकर के सारे सेंट्रोमियर आ गए हैं, इसे कहते हैं मेटाफेज। सबसे शॉर्टेस्ट फेज होती है मेटाफेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता हुआ, न्यू सेल्स नीड टू बी प्रोड्यूस्ड फॉर, किस लिए चाहिए नई सेल्स? क्या रिप्लेसमेंट के लिए चाहिए, ग्रोथ के लिए चाहिए, रिपेयर के लिए चाहिए, या ऑल ऑफ दीज के लिए चाहिए? कितने लोग कहते हैं ऑल ऑफ दीज? सुपर्ब सुपर्ब। सो डी ऑल ऑफ दीज इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन 10th क्वेश्चन आता हुआ, क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ, किससे बने हैं क्रोमोसोम्स? अभी थोड़ी देर पहले मैंने स्ट्रक्चर दिखा दिया था आपको, फिर से देखना चाहते हो स्ट्रक्चर? देखो स्ट्रक्चर से हिंट मिल जाएगा। चलो दिखा देता हूं आपको इसका स्ट्रक्चर, ये रहा। चलो अब बता दो कितने लोग कह रहे हैं चलो पढ़ लिया स्ट्रक्चर के अंदर क्या लिखा है, तो कितने लोग कह रहे हैं ऑप्शन सी डीएनए एंड हिस्टोन्स? डीएनए एंड हिस्टोन्स के लिए बिग लाइक। चलो अगला क्वेश्चन आता हुआ, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ माइटोसिस, माइटोसिस का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर या एस्पेक्ट क्या है? कितने लोग कह रहे हैं? ऑप्शन पढ़ लूं, आंसर पढ़ लूं? चलो मैं देख सकता हूं कि आप सब लोग सुपरबली कर रहे हैं, ईमानदारी से कर रहे हैं, एंड आई एम बिग फैन ऑफ यू नाउ कि आप लोग यस प्रैक्टिस भी कर रहे हैं और बहुत जोरदार तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हैं, और फुल मार्क्स लाने से तो आपको कोई नहीं रोक सकता। चलो मैं डायरेक्टली इसका आंसर पढ़ लेता हूं, बिकॉज आई कैन सी मेनी ऑफ यू आर डूइंग एक्सीलेंट एंड बिग लाइक टू यू। सो टी इट मेंटेन्स द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन ईच डिवीजन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है माइटोसिस का, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हर डिवीजन में यस में सेम रहेगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे आता हुआ, सेल प्रोड्यूस्ड बाय मियोसिस आर, जब मियोसिस होता है तो उसमें सेल्स कैसी हो जाती हैं? पिछले क्वेश्चन से थोड़ा हिंट मिल गया होगा, है ना? क्या हो डिप्लॉइड सेल्स होती हैं, या हैप्लॉइड्स होती हैं, या ट्रिप्लॉइड्स होती हैं? ये नया नाम है, ट्रिप्लॉइड तो हटा सकते हैं, या डी एनी यूप्लॉइड ये भी हटा सकते हैं। तो कितने लोग कह रहे हैं हैप्लॉइड होता है? सुपर्ब सुपर्ब, क्या बात है। आई कैन सी मोस्ट ऑफ यू गिविंग मी द राइट आंसर। क्या बात है, इसका मतलब है आपने पढ़ के रखा है। यस यू पीपल आर टेकिंग यस ग्रेट केयर। चलो ये क्वेश्चन बहुत आसान है। एस फेज ऑफ द सेल साइकिल इज ऑल्सो नोन एज, एस फेज को क्या नाम से जानते हैं? ए स्टिमुलेटरी फेज, बी सिंथेटिक फेज, सी स्टारवेशन फेज, या डी नन ऑफ दी अबव? कितने लोग कह रहे हैं सिंथेटिक फेज? सिंथेटिक फेज के लिए सुपर्ब, यस क्या बात है, क्योंकि इसमें डीएनए का सिंथेसिस होता है। डायग्राम में आप देख सकते हैं। हाँ ये मैंने एक माइटोसिस से पहले यस जो पूरी सेल साइकिल होती है सॉरी, उसका एक डायग्राम आपके सामने स्क्रीन पर रख दिया है। G1, फिर एस फेज जिसमें डीएनए सिंथेसाइज हो रहा है, फिर G2, फिर माइटोसिस, एंड फिर अगेन। चलो अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे आता हुआ आपके सामने, पेयरिंग ऑफ द टू होमोलोगस क्रोमोसोम्स इज कॉल्ड। यस दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स जब साथ में आ जाते हैं, पेयर्ड हो जाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? कितने लोग कह रहे हैं उसे ए साइनेप्स कहते हैं? क्या बात है, क्या बात है, सुपर्ब, गोइंग एक्सीलेंट। सो साइनेप्स इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे आता हुआ क्वेश्चन 15। याद रखिएगा 25 क्वेश्चंस का ये सेट है, और लेट्स मी नो, यस मुझे जरूर बताइएगा लास्ट में
कि आप इस 25 में से कितने क्वेश्चंस करेक्ट कर पाए हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता है, हो सकता है 15 करेक्ट हो सकता है 25 करेक्ट हो, फर्क यह पड़ता है कि आप प्रैक्टिस कर रहे हो कि नहीं। यस, हर दिन हम ला रहे हैं शाम को 4 बजे प्रैक्टिस सेशन, जो कि प्रीमियर सेशन होता है जिसमें आपके चैट्स को मैं डिस्कस करता हूं, और 7 बजे आता है लाइव सेशन। चलिए, किसी भी चैप्टर को समझने के लिए सिर्फ करना है क्या, चैप्टर का नाम लिखना है और आगे लिख देना है बाय सर तरुण रूपानी। चलो, कैरियोकाइनेसिस, यस, कैरियोकाइनेसिस इज डिवीजन ऑफ। कैरियोकाइनेसिस किसका डिवीजन होता है? ओह सर, ये तो बहुत आसान है, बी न्यूक्लियस। पर अगला क्वेश्चन जो अब नहीं है इसमें स्क्रीन में, मैं वो आपसे पूछ रहा हूं और आपको उसका जवाब देना है। साइटोकाइनेसिस इज द डिवीजन ऑफ। यस, ये आपको आंसर लिखना है। मैं देख सकता हूं कि आप में से बहुतों को आता है। क्या बात है, क्या बात है, सुपर्ब, क्या बात है। आई कैन सी अ लॉट ऑफ यू गिविंग मी द आंसर्स एंड अ बिग यो फॉर यू पीपल। क्या बात है, सुपर्ब गोइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल है, ध्यान से देखेंगे। क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस बिटवीन। यस, क्रॉसिंग ओवर किन के बीच में होता है? अगर आपने इससे पहले वाला क्वेश्चन ध्यान दिया होगा, उससे आपको हिंट मिल जाएगा। हाँ, जिसमें चेस्मा बनता था उसमें क्रॉसिंग ओवर होता था। किन के बीच में होता था? सी सिस्टर क्रोमेटिड्स। याद रखिएगा, सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में क्रॉसिंग ओवर। ओहो, गलत जवाब। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में होगा। यस, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में होगा। यस, क्रॉसिंग ओवर, सिस्टर नहीं, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। सो डी इज द राइट आंसर। डी आंसर देने वालों के लिए ए बिग लाइक है। चलो, अगला क्वेश्चन, 17 क्वेश्चन स्क्रीन पे आता हुआ। डीएनए इज मेड अप ऑफ। डीएनए किससे बना है? ए फॉस्फेट से बना है, बी शुगर से बना है, या सी नाइट्रोजनस बेस से बना है, या ऑल ऑफ दीज से। कितने लोग कह रहे हैं ऑल ऑफ दीज? क्या बात है। यस, डायग्राम आपके सामने स्क्रीन पे आ चुका है। ये जो हेलिक्स बने हुए हैं, यस, जो राउंड राउंड सा स्ट्रक्चर बना हुआ है, यही इसका यस नाइट्रोजनस बेस है। क्लियर? चलो, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे आता हुआ। क्रोमेटिन फाइबर्स आर क्लियरली विजिबल एट। किस में क्रोमेटिन फाइबर्स क्लियरली दिखाई देते हैं? प्रोफेज में दिखाई देते हैं, इंटरफेज में दिखाई देते हैं, मेटाफेज में, या एस फेज में? याद रखिएगा, क्रोमेटिन फाइबर्स है, क्रोमोसोम्स नहीं पूछा है। इंटरफेस, क्योंकि यही क्रोमेटिन फाइबर्स इंटरफेस जो कि रेस्टिंग स्टेज होता है, मतलब ऑप्शन बी जो है, यस आंसर सही है, ऑप्शन बी। उसके बाद यस, इंटरफेस के बाद ही आता है माइटोसिस। तो माइटोसिस में ये क्रोमेटिन फाइबर्स डबल्ड हो जाते हैं और सेंट्रोमियर द्वारा सेंटर में अटैच हो जाते हैं और क्रोमोसोम्स बन जाते हैं। ये डायग्राम आपको यस फिर से याद दिलाएगा सेल साइकिल की। चलिए, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे आता हुआ। चलो, इस डायग्राम से आप रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। G2, S एंड G1 आर फेजेस ऑफ। ये किसके फेजेस हैं? सर, बहुत आसान क्वेश्चन है, आपने जवाब दे दिया है, मैं देख सकता हूं। आप लोगों ने यस जवाब करेक्ट दे दिया है। इसे कहते हैं सेल साइकिल। करेक्ट, सेल साइकिल इज द राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन 19 के बाद 20th क्वेश्चन आता हुआ स्क्रीन पर तुरंत ही। डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए टेक प्लेस। डीएनए किस में अपने आप को डुप्लीकेट करता है, डबल कर लेता है? किस में कहते हो? ए टेलोफेज में, बी एस फेज में मतलब सिंथेटिक फेज में, सी प्रोफेज में, या डी मेटाफेज में? कितने लोग कह रहे हैं एस फेज? एस फेज, सिंथेटिक फेज, सेल साइकिल का वो फेज होता है जब सिंथेसिस ऑफ मोर डीएनए होता है। इससे पहले भी मैंने एक क्वेश्चन इस पर दिया था, एस फेज पर, याद है ना? सेल साइकिल का फेज था। 21 क्वेश्चन स्क्रीन पे आता हुआ। वेरिएशंस इंक्रीज इन मियोसिस। क्यों वेराइटीज? यस, क्यों रंग रूप आकार सबके अलग अलग क्यों होते हैं? क्यों सब एक जैसे नहीं दिखते हैं? तो वेरिएशंस क्यों होते हैं मियोसिस में? क्योंकि मियोसिस में रिप्रोडक्टिव सेल्स होती हैं, ओवरीज टेस्टिस होती हैं, मेल फीमेल गैमेट्स होते हैं। क्या ये कारण है? पहला रीजन। मैटरनल एंड पैटर्नल क्रोमोसोम्स मिक्स होते हैं, क्या ये रीजन है? या बी
क्रॉस ज्वाइनिंग बिटवीन द टू होमोलोगस क्रोमोसोम्स टेक प्लेस? क्या ये कारण है? सी, नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज हाल्व्ड, या बोथ ए एंड बी? कितने लोग कह रहे हैं बोथ ए एंड बी? दैट इज ऑप्शन डी। यस, इसकी वजह से क्या होता है? वाइड वेरिएशंस पैदा होते हैं। क्या बात है, एक्सीलेंट यू पीपल आर डूइंग। इन अमीबा रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय, अमीबा में जो रिप्रोडक्शन होता है उसके लिए मदर फादर दोनों की जरूरत नहीं पड़ती है। एक सिंगल सेल्ड अमीबा ही क्या करता है, अपने आप को यस ब्रेक डाउन कर लेता है। पहले वो मैच्योर हो जाता है, ग्रो कर जाता है, और फिर 2 डॉटर अमीबा में ब्रेक हो जाता है। याद होगा आपको? तो क्या उसे मियोसिस कहते हैं? नहीं, मियोसिस में तो रिप्रोडक्टिव सेल्स सही होती हैं, याद करिए। तो मियोसिस तो नहीं हो सकता। बी, माइटोसिस, क्योंकि बॉडी सेल्स में होता है। सी, बाइनरी फिजन उसका एक स्पेशल नाम है। तो आपका आंसर हो सकता है डी, बोथ बी एंड सी। चलो, द स्पिंडल एपरेटस अराइजेस फ्रॉम, ये स्पिंडल एपरेटस कहां आता है, कहां से पैदा होता है, अराइज कहां से होता है? कितने लोग कह रहे हैं सेंट्रियोल? यस, प्रोफेज के लेटर स्टेज में, अर्ली प्रोफेज में नहीं। प्रोफेज एक बड़ा स्टेज होता है। यस, पहले माइटोसिस के पहले फेज को कहते हैं प्रोफेज। तो अर्ली प्रोफेज में नहीं, लेटर प्रोफेज में सेंट्रियोल से स्पिंडल्स डेवलप होने लगते हैं। तो जवाब है बी, सेंट्रियोल। चलिए अगला क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, नेम द साइंटिस्ट हु प्रपोज द डबल स्ट्रैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। आपने देखा था वो जो 2 ग्राउंड से स्ट्रक्चर जाते हुए, इस स्ट्रक्चर को किसने बताया? उस साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज भी मिला इसके लिए। क्या वो रोजालिंड फ्रैंकलिन है, या बी वॉटसन एंड क्रिक है, या एरिस्टोटल है, या वॉल्टर फ्लेमिंग है? वॉटसन एंड क्रिक के लिए अ बिग लाइक, बी इज द राइट आंसर। नाउ लेट्स सी द लास्ट क्वेश्चन, एंड थैंक यू पीपल बिफोर एंडिंग कि आप लोग यहां तक यस किया। पर याद रखिएगा, ईमानदारी से करिए, रॉन्ग आंसर्स को राइट लिखिए और उसको दोबारा यस गो थ्रू करिए। सारे लेसन वीडियोस और एमसीक्यूज अपलोडेड हैं। बस क्या करिए, एमसीक्यू ऑन और चैप्टर का नाम लिख दीजिए और आगे जोड़ दीजिए बाय सर तरुण पानी। आपको एमसीक्यू ऑन फोर्स पढ़ना है, बस टाइप करिए एमसीक्यू ऑन फोर्स बाय सर तरुण रूपानी। चलो लास्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ दीज इज नॉट द नाइट्रोजनस बेस इन अ डीएनए? ये तो सर बड़ा आसान क्वेश्चन है। एडिनाइन है, होता है नाइट्रोजनस बेस, करेक्ट होता है। ग्यूनाइन होता है, साइटोसाइन होता है, साइटोसाइन होता है। ये इंसोमाइन क्या होता है सर? हाँ, सो आंसर इज डी। ये इसका आंसर गलत है, यही पूछा था, नॉट दी नाइट्रोजनस बेस, क्योंकि लास्ट जो इंसोमाइन है ये डी गलत है, इट वुड हैव बीन थायमाइन। स्क्रीन पे आप अब देख भी सकते हैं उस चारों नाइट्रोजनस बेस का नाम। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे। फिर मिलते हैं लाइव शाम को 7 बजे। याद रखिएगा, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। सिर्फ बहुत सोचने से कुछ नहीं होगा, यस, बहुत सारे प्लान बनाने से भी कुछ नहीं होगा। प्रैक्टिस करने से, यस, प्रैक्टिस करने से और प्लान्ड वे में काम करने से सक्सेस जरूर हाथ आएगी। तो सी यू एंड बाय।